जंगकोक मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी बन के रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी फैमिली बनाना चाहती हूँ और तुम समझते नहीं हो जंगकोक। आई लव यू। मैं नहीं कर सकती अभी और भी ज़्यादा हैंडल, आई नो होता है, बट थोड़ा और मैं खुद जानता हूँ कि मैं खुद तुम्हारा बन के रहना चाहता हूँ और हमेशा मैं तुम्हारा ही रहूँगा और मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी और मैं सिर्फ तुम्हारा होता है। प्लीज़ डोंट क्राई। जंगकुक और ताई एक प्लान बनाते हैं जिससे ताई और बुगम का डिवोर्स हो जाए, क्योंकि बुगम खुद डिवोर्स नहीं करना चाहते थे के साथ। इन्हें ऑलरेडी साइन किए हुए हैं, बट ये प्लान बनाते हैं जिससे उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाए। बुगम सोचते हैं, मुझे लगता है ते एक ना एक दिन मेरे को प्यार करना शुरू कर देगी। एक ना एक दिन तो हम लोग एक हो ही जाएंगे। हम लोगों का साथ में काफ़ी टाइम हो गया है। कहीं ना कहीं ते मेरे लिए भी अच्छा फील करने लगेगा। फिर भी हम एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे और मुझे लगता है ते मुझे अपना हस्बैंड एक्सेप्ट 100% करेगी। मुझे ऐसा फील होता है बिकॉज ताई रियली केयर विद मी एंड लव विद मी ऑलवेज। आई लव यू ते। ते को डिवोर्स पेपर पे साइन कराने हैं बोगम से, इसलिए ते बोगम के साथ बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से उसको ट्रीट करती है, उसकी केयर करती है, मतलब उसको बहुत रिस्पेक्ट देती है। और जिससे बोगम को लगने लगता है कि शायद ते मुझे पसंद करने लगी और हम जल्दी अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर देंगे। उसको ये लगने लगता है ते की ऐसे बिहेवियर से। बोगम आप अपना ध्यान रखना और निकल जाइए कि आपको लेट हो रहा है। और कुछ भी हो, हम दोनों एक्चुअल में है तो हस्बैंड एंड वाइफ ही ना, तो मुझे इतना तो कहना बनता ही है। और क्योंकि मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी माय हस्बैंड के रूप में। ताई तुमने कुछ बोला मेरे को, मुझे सुनाई नहीं दिया। कैन यू से दैट फॉर एवर? ओह नहीं नहीं बोगम, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस ये कहा अपना ऑफिस में ध्यान रखना और बाय, सी यू। तो क्या तुम मुझे किस कर सकती हो? अगर तुम मुझे अपना हस्बैंड एक्सेप्ट कर लिया हो तो कैन यू किस विद मी? व्हाट? तुमने क्या कहा बोगम अभी? मुझे सुनाई नहीं दिया। क्या कह रहे थे आप? ओह कुछ नहीं था, मैंने कुछ नहीं बोला। ओके बाय, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है, तो अपना ध्यान रखना। सी यू। बाय। हाँ जंकुक बोलिए। अभी कैसे? हाँ ताई बेबी, तुम कैसी हो और तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या तुम अभी सही हो? हम्म। हाँ अभी मैं सही हूँ और मुझे अभी फ़िलहाल अच्छा लग रहा है। मुझे एक बात बतानी थी। बोगम की प्रमोशन हुआ है, इसलिए वो एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह उसने मुझे इनवाइट करा है, तो कल मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा। सो वी आर रेडी, क्योंकि मैं इनविटेशन बोगम ने खुद मुझे बुलाया है, इसलिए मुझे आना ही पड़ेगा। और किसी को कुछ शक नहीं होना चाहिए, इस तरीके से हम लोग रहेंगे। और अगर किसी को पता चल गया कि हम लोग रिलेशन में हैं, फिर तुमने कुछ ऐसी हरकतें कर दी थी कि तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो ना, तब भी मुझे देखते हो, मुझे ऐसा खुद फील होता है। जब तक बोगम को मेरा डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक किसी को पता नहीं चलना चाहिए। डोंट वरी बेबी, आई एम हैंडल फॉर एवरीथिंग, यू जस्ट चिल एंड हैप्पी। बाय। बोगम जब वो इनवाइट करता है प्रमोशन पार्टी के लिए, और वो एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह और एक नेबर की पड़ोस की तरह उसको इनवाइट करता है। उसको कुछ पता नहीं होता है कि जंकुक और ते का कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है, और सब लोग नॉर्मल तरीके से पार्टी में जाते हैं। ते बस जंकुक का वेट कर रही होती है। ये जंकुक कहाँ पर रह गए हैं और सब लोग आ चुके हैं। जंकुक का मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है, और इसको हर जगह हीरो की तरह एंट्री मारनी होती है ना। ओह माय स्वीट हार्ट, यू आर वेट फॉर मी, आई एम कमिंग। हाँ और तुम बहुत लेट आए हो। ओह माय बेबी, गुस्सा हो गई? तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, तुम्हें पता है ना, मैं सिर्फ तुम्हारा वेट कर रही थी। अब मैं आ चुका हूँ ना बेबी, प्लीज़ डोंट वरी, लेट्स गो एंजॉय द पार्टी एंड डोंट वरी, लेट्स गो। ते भाभी, बोगम भाई ने तो आज सरप्राइज पार्टी देके अपने प्रमोशन की सच में मूड बना दिया, और मैं बहुत खुश और एंजॉय कर रही हूँ। रियली? ये है आयु, और बोगम की सिस्टर, और ये सब जानती है कि ते कैसे उस जबड़े से शादी की है। वो नहीं करना चाहती थी बोगम से शादी, फोर्स करने पर उसकी शादी हुई है। आयु जानती है बोगम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, और वो ऑलरेडी डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिए हैं, बस बोगम भी साइन नहीं करना चाहते हैं। और ते
का अफेयर जंगकुक से चल रहा है, फिर ते किसी और को पसंद करती है, ये भी आयु को नहीं पता है, बट वो ते को जानती है कि ते कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी पारुबोम को अपने हस्बैंड के रूप में। और ताए और आयु अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं कि ताए क्या चाहती है। वैसे पार्टी में बहुत लोग आए हैं, बट ये न्यू बॉय हैंडसम बॉय कौन है? और ये सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है यार। आयु जंगकुक को देख के पहली नज़र में ही लव एंड फर्स्ट साइट का हो गया था। ओह यस, हे हाय, आई एम आयु, पारुबोम सिस्टर। हेलो, माय नेम इज जंगकुक। ओह नाइस टू मीट यू। ग्रेट। और तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यू आर सच एज हैंडसम। थैंक यू। और मैं पारुबोम का पड़ोसी और फ्रेंड हूँ, और आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू एंड एंजॉय द पार्टी। बाय, सी यू। अगर मुझे ते ने इसके साथ देख लिया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जंगकुक उसके बाद छोड़कर चला जाता है आयु को ऐसे ही, और वो पार्टी एंजॉय करने लगता है कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब लोग सब लोगों ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है, और सब लोग बैठ के ड्रिंक कर लेते हैं। किसी को पता नहीं होता है कि जंगकुक और ते का कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ लगता भी नहीं है उनको। और सब लोग ड्रिंक करके अपने अपने रूम में जाने लगते हैं। ओह थैंक यू पारुबोम, थैंक फॉर इट। अब मैं तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक हो चुकी हूँ, तो मैं अपने रूम में जा रही हूँ, बट आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थैंक यू। यस बुगम। ओके ओके, मोस्ट वेलकम। और थैंक यू मेरी पार्टी में आने के लिए, और मुझे इतना ज़्यादा सरप्राइज करने के लिए, बिकॉज एन एक्सपेक्टेड कि तुम लोग आओगे, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम सब लोग आए और मैं मेरी पार्टी आप लोगों ने एंजॉय करी। अब मैं भी चलता हूँ अपने रूम में। ते अपने रूम में ध्यान से चले जाना। बाय ते, बाय जंगकुक, सी यू। सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं, और बुगम जानता है कि ते दूसरे रूम में सोती है, इसलिए वो उसको ज़्यादा कहता है आप पार्टी एंजॉय करने के बाद या फिर ख़त्म होने के बाद वो आ जाएगी। जंगकुक नशे में होता है, ते को वो दोनों ही बैठे हुए होते हैं बस टेबल पर। ते हाँ जंगकुक बोलो ना, क्या हुआ? तुमने आज बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया है, तुम्हें पता है? आई नो बेबी, बट आई वांट किस राइट नाउ, बिकॉज अब तो हम सिर्फ दोनों ही है ना यहाँ पर। मुझे तो किस करने का मन कर रहा है बेबी। प्लीज आई लव यू बेबी। आपके यहाँ पर कोई नहीं है ना? यू किस विद मी? ओके, बट ज़्यादा तुम टाइम तक किस नहीं करोगे। तुम किस करते करते हाँ ओके ओके बेबी, किस करते करते तुम कहाँ पहुँच जाते हो तुम खुद भी नहीं जानते हो, तुम कैसे क्या बन जाते हो। तो प्लीज़ कंट्रोल योर सेल्फ, ओनली किस। ओके बेबी, मैंने अपनी आइज क्लोज की है, तुम मेरे किस करो। यहाँ पर हमें कोई भी देख लेगा जंगकुक। अब किस मैंने इतना ही किया, बस इतना ही किस काफ़ी है जंगकुक। अब तुम ज़्यादा जिद मत करो, ठीक है? इतना अब तुम जा सकते हो, फिर बाद में मिलते हैं। ओ बेबी, इतने किस में क्या होता है? ये कोई किस था क्या? तुमने तो फीलिंग्स जगा के फिर से बेकार कर दिया, और मुझे इतने में अच्छा नहीं लग रहा है, और अब भी थोड़ा लॉन्ग किस करने का मन करता है। रुको मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ किस कैसे करते हैं बेबी। जंगकुक रुको, अभी अभी हम घर पे हैं, अभी सब लोग यहाँ पे सोए हैं, कोई उठ कर आ जाएगा। जंगकुक बस करो, और तुम्हें करना है मैं जानती हूँ, बट हम एक बार डिवोर्स तो होने तो, एक बार हम डिवोर्स पे साइन करते, फिर तुम्हें जितना किस करना है, जितना कुछ करना है ना तुम सब कर लेना, बट अभी पहले डिवोर्स हो जाए। बस थोड़ा और वेट कर लो माय डार्लिंग। बेबी तुम बहुत लेट, अब तुम खुद करना है तुम्हें, तुम जल्दी अब साइन कराओ बुगम से। ओह इतना इतना ज़्यादा मुँह बनाने की ज़रूरत नहीं है बेबी, मैं कर रही हूँ, और मैं जल्दी उसको डिवोर्स पेपर पे साइन 100% करा लूँगी, और डोंट वरी। देखो डिवोर्स पेपर पे साइन कराने हैं तो उसको वो हमसे बहुत प्यार से बात करनी पड़ेगी, ऐसे ट्रीट करना पड़ेगा जिससे वो उसको पसंद करने लगे, जिससे उसकी वो बात माने। तय यही करती है।
मैं रेडी तो हो गया हूँ, पता नहीं ते कब तक आएगी। यस ताए, तुम आ गई? हाँ पारबुगम जी, मैं आ गई हूँ। और आप लेट तो नहीं हो रहे ना ऑफिस के लिए? आपने नाश्ता सब कुछ कर लिया ना? वो एक्चुअली मुझे लेट हो गया था। और हाँ, डैड ने ये फाइल भिजवाई है। ओह अच्छा, ये आप तुम्हारे डैड ने भिजवाई है तो कुछ कंपनी की काम ही होगा। तो मेरे को यहाँ पे साइन करने हैं। तो क्या तुम्हारे भी सिग्नेचर होंगे यहाँ पर? बुगम मैंने तो कर दिए हैं, अब आप कर दीजिए। ये सारी फाइल्स रखी हुई हैं, आपके सिग्नेचर होने बाकी हैं। फिर मैं इसको डैड को दे दूँगी कंपनी में। ओके थे, मैं साइन कर देता हूँ। और तुमने पढ़ लिया है तो मुझे लगता है सही होगी फाइल, और जो भी प्रोजेक्ट है मैंने साइन कर दिए थे। मैं चलता हूँ, बाय। लोगों को लगता है ते सच बोल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सारे का जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डिवोर्स पेपर के सिग्नेचर होते हैं, जो ते उसको कराना चाहती थी पेपर पे, और वो बोगम इजीली सिग्नेचर भी कर देता है। और ते बहुत ज़्यादा खुश थी इस चीज़ को लेके। ये सुपर 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 एक्साइटेड, फाइनली अब मेरा डिवोर्स हो गया। बोगम हाँ, मैं जंकुक के साथ न्यू लाइफ स्टार्ट करूँगा। जंकुक को फटा से कॉल करती हूँ। जंकुक तुम कहाँ पे हो? यस बेबी, Are you excited? What is this? What happened? क्या हुआ? क्या सच में हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया है? यस फाइनली बोगम ने साइन कर दिया न्यूज़पेपर पर। और ते बात करती है जंकुक से और सारी चीज़ें शेयर करती है, कैसे उसने किया है क्या नहीं किया है। और वो बात करती है, और बात करते करते ही ते को पता नहीं क्या होता है और ते बेहोश हो जाती है। क्या हुआ ते? ते क्या हुआ? ते की आवाज़ कैसे घूम गई? मुझे लगता है कि घर जाना चाहिए मेरे को। तुम ते के हस्बैंड हो ना? और ते बेहोश हुई थी, बट एक गुड न्यूज़ है। यस डॉक्टर, क्या हुआ? क्या गुड न्यूज़ है? ताई, यू आर अ प्रेग्नेंट 1 month। ये क्या कहता? तुम सच में प्रेग्नेंट हो? क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ डॉक्टर? ओह माय गॉड, मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ जंकुक। जंकुक फाइनली मैं प्रेग्नेंट हूँ। आई लव यू जंकुक, आई लव यू। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हम अपनी न्यू लाइफ अपनी बेबी के साथ स्टार्ट करेंगे। यस बेबी, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली अब हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। आई लव यू। आइए हॉस्पिटल आती है क्योंकि उसको जो सर्वेंट होती है वो सबको बता देती है। भाभी, क्या हुआ आपको? आप मैंने बाहर देखा रिसेप्शन पे, आप प्रेग्नेंट हो? रियली बोगम भाई, और तुम सच में बहुत ज़्यादा खुश हो गए अब कि तुम फाइनली पेरेंट्स बनने वाले हो। और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम बोगम को एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट कर लोगी। और थैंक यू जंकुक ते को यहाँ पर लाने के लिए। और भाई भी आते ही होंगे, या फिर हम घर लेके चलते हैं ते को। आयु, तुम जानती हो मैं बोगम को कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी, और मैंने अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है। और मैं तुम्हें सच्चाई बता दूँ, ये बच्चा बोगम का नहीं है, ये जंकुक का बच्चा है। और जंकुक और मैं बहुत टाइम से डेट कर रहे हैं और हम लोग रिलेशन में हैं, बल्कि हम शादी करने वाले हैं कल, कोर्ट मैरिज। तो तुम बोगम को बता देना। और ऑलरेडी मैंने डिवोर्स पेपर पे बोगम के साइन करा लिए हैं। वो तो खुद से नहीं करते, बट मैंने उनको फोर्सफुली साइन करा लिया और फाइनली हम डिवोर्स हो चुका है। और मैं जंकुक के साथ कल जाके शादी करने वाली हूँ। और जंकुक और मैं पता नहीं कितनी बार फिजिकल हो चुके हैं। तो तुम जंकुक से दूर रहो और तुम्हारा भाई मुझसे दूर रहे। आई होप कि तुम समझ गई होंगी। और अब तो हमारा लगेज भी जंकुक के घर पे शिफ्ट हो चुका होगा और हम साथ में रहेंगे। यस आयु, और मैं तभी तुमसे इतना ज़्यादा दूर था क्योंकि मुझे किसी और लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है सिवाय ताई के। और तुम्हें ये चीज़ समझ लेनी चाहिए क्योंकि मैं सिर्फ ते का हूँ और ते सिर्फ मेरी है, और हम लोग कल मैरिज करने वाले हैं। तो तुम, उम्मीद करता हूँ कि तुम और बोगम को ये सब बता दोगी।
और आई होप कि ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है तो तुम सब कुछ समझने की कोशिश करोगी। अब हम ते और मैं मिलके अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चले ताए, हम लोग चलते हैं। आयु तो जा चुकी है तो हम चले बेबी। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आयु चली जाती है और दोनों, जो जंगू को पहले पता होता है कि डिवोर्स होते ही बेहोश होने वक्त उसने बोल दिया था कि जो भी सर्वेंट है वो जाके उसका लगेज उसके वहाँ पर उसके मेंशन में शिफ्ट कर दिया। और ऐसा ही हुआ। जंगकुक ते को लेके अपने घर पर आ जाता है, शादी सब कुछ हो जाती है। मैं शादी क्लिप्स नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत लंबी वीडियोस हो जाएगी, मैं नहीं चाहती इतनी लंबी वीडियोस देना, बट हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू द कमेंट एंड आई लव यू। ओते फाइनली हम लोग अब पेरेंट्स बन जाएंगे और मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ। यस जंगकुक, और फाइनली अब हम एक हो चुके हैं और माई पेरेंट्स ऑलवेज सपोर्ट मी। अब तुम्हें पूरा हक है मुझे सब कुछ करने का मेरे साथ।